हेलो दोस्तों, दुनिया अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से छुटकारा भी नहीं पा सकी है कि मंकी पॉक्स का नया वायरस संक्रमण का खतरा बन गया है। भारत में मंकी पॉक्स के 4 मामले आ चुके हैं, जिसके बाद लोग मंकी पॉक्स को लेकर काफी चिंतित हो गए हैं। क्या हमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है या नहीं? आखिर कितनी खतरनाक है यह वायरस? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाल ही में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि 70 से अधिक देशों में इस वायरल इन्फेक्शन का प्रसार हो चुका है। टेड्रोस ने कहा कि यह एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में नए नए तरीकों से फैल रही है, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। इन कारणों के चलते मैंने यह तय किया है कि मंकी पॉक्स पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। दोस्तों, WHO की घोषणा का क्या मतलब है, आइए जानते हैं। हेल्थ इमरजेंसी का मतलब है कि WHO मंकी पॉक्स को दुनिया भर के लिए बड़ा खतरा मानता है और इसे फैलने से रोकने और महामारी में बदलने की आशंका से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल की तुरंत जरूरत है। यह घोषणा दुनिया भर की सरकारों के लिए तुरंत कार्रवाई की अपील का काम करती है। WHO के प्रमुख टेड्रोस ने क्या कहा, आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। WHO का आकलन है कि दुनिया भर और सभी क्षेत्रों में मंकी पॉक्स का खतरा मध्यम है, यानी कि थोड़ा कम है, लेकिन यूरोप में इसका खतरा ज्यादा है। जिस तरह से यह अंतर्राष्ट्रीय रूप धरता जा रहा है, उससे प्रसार का खतरा बढ़ा है। हमारे बीच ऐसी बीमारी है जो एक ऐसा प्रकोप है जो दुनिया भर में नए तरीकों से तेजी से फैल गया है और इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। अब मैं आपको बता दूं, मंकी पॉक्स आखिर है क्या। मंकी पॉक्स एक ऑर्थोपॉक्स वायरस द्वारा संक्रमित बीमारी है जो चिकन पॉक्स के समान ही दिखाई देती है। यह कोई नई बीमारी नहीं है। यह बीमारी सबसे पहले वर्ष 1958 में बंदरों में दिखाई दी थी, जिसके कारण इसे मंकी पॉक्स का नाम दिया गया। इस बीमारी का पहला मरीज सबसे पहले कांगो में 1970 में पाया गया था। मंकी पॉक्स एक जानवरों से फैलने वाला वायरस है जिसमें स्मॉल पॉक्स जैसे ही लक्षण होते हैं। इस बीमारी के लिए कई जानवरों की प्रजातियों को जिम्मेदार माना गया है। ऐसा बताया गया है गिलहरी, चूहे जैसे जानवरों से फैलता है। मंकी पॉक्स चिकन पॉक्स की तरह ही एक फैलने वाला बीमारी है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी आसानी से फैल सकती है। जानकारी के लिए इसके लक्षण के बारे में आपको बता दूं तो मंकी पॉक्स के लक्षण बहुत जल्द सामने आने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले हल्का बुखार हो सकता है। बुखार के साथ साथ संक्रमित व्यक्ति को मांसपेशियों में दर्द, जकड़न, कमजोरी और थकावट महसूस हो सकती है। इसके साथ ही जैसे जैसे मंकी पॉक्स की बीमारी बढ़ने लगती है, वैसे वैसे रोगी की लिम्फ नोड्स में सूजन आने लगती है, जो कि मंकी पॉक्स की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, अब थोड़ा जान लेते हैं कि इस बीमारी से किन को है सबसे ज्यादा खतरा। देखिए, मंकी पॉक्स का खतरा आमतौर पर मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में रहने वाले लोगों के लिए तो सबसे आम बात है, और वे लोग जिन्होंने हाल में ही उन क्षेत्रों की यात्रा की हो, उनको इस बीमारी का खतरा हो सकता है। या फिर जिन लोगों का उन क्षेत्रों से आयात किए गए जानवरों के साथ संपर्क रहा हो, उनको भी इस बीमारी का खतरा हो सकता है। लेकिन हाल ही में अफ्रीका के बाहर उन लोगों में भी मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं जिन्होंने यात्रा नहीं की है। इसलिए इसका खतरा फिलहाल किससे है, इस बारे में कुछ भी सटीक नहीं कहा जा सकता है। अभी तक मौजूद जानकारी के मुताबिक मंकी पॉक्स वायरस संक्रमित व्यक्ति को करीब से छूने, फेस टू फेस कांटेक्ट, चुंबन या यौन संबंध आदि के द्वारा फैल सकता है। वहीं अगर जानवरों से इंसानों में मंकी पॉक्स वायरस फैलने की बात की जाए तो यह संक्रमित जानवरों को छूने या फिर अधपका मांस खाने से फैलता है। वहीं इलाज एवं रोकथाम की बात की जाए तो मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए सबसे पहले सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। अगर आप मंकी पॉक्स से पीड़ित हैं तो चेचक का टीका यानी वैक्सीन जरूर लगवाएं। इससे 85% तक मंकी पॉक्स के वायरस को खात्मा कर देता है। संक्रमण से बचाव के लिए संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने पर घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद हाथों को साबुन और साफ पानी से धोएं। इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अपने साथ सैनिटाइजर जरूर रखें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल में इस प्रकार की जानकारी का वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।